जी डॉक्टर साहब, आज उचाना मंडी में जननायक चौधरी देवीलाल जी के सम्मान समारोह में रैली की गई, वहाँ क्या कुछ जनसमझ? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को जुलाना और हरियाणा के बेटे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर की हाथ जोड़ के राम राम। आज चौधरी ताऊ देवीलाल जी का जन्म दिवस था। उनका सम्मान समारोह हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग मनाते हैं कि उन्होंने जब वो देश के ऊपर प्रधानमंत्री थे, राजनीति में थे, उन्होंने ऐसे क्रांतिकारी फैसले लिए जो सब किसान के, गरीब के, मजदूर के, जाति पाति से ऊपर उठ के हर समाज के हित के क्रांतिकारी फैसले लिए थे, जिसकी वजह से वो जनता के नेता बने और जननायक ताऊ देवीलाल कहलाए और किसानों के मसीहा बने। पूरे देश में ताऊ के नाम से वो बड़े प्रसिद्ध हुए। डॉक्टर साहब, पिछले काफी समय से आप जनसंपर्क अभियान पर चल रहे हैं, तो किस तरह जनसमर्थन मिले और आज रैली की तादाद की बात की जाए तो कितनी संख्या में कार्यकर्ता? आज रैली में लाखों लोग जो पहुंचे थे, उन्होंने एक तरह से दर्शा दिया कि इस बार इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे और जींद की भी 500 सीट जीत के, जिसमें जुलाना सबसे पहले नंबर पे है, फिर नरवाना और बाकी सारी सीटें जीत के चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल की नीतियां, जैसे उन्होंने हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के लोगों के लिए एक समान रूप से काम करा, इसी बार ऐसे पूरे हरियाणा में जाति पाति से ऊपर उठ के, पार्टीबाजी से ऊपर उठ के सब लोग ताऊ देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए चश्मे के निशान पर बटन दबाने का काम करें। डॉक्टर साहब, हमने भद्रलाल का भी राज देखा, बंसीलाल का भी देखा और चौधरी देवीलाल का भी देखा। जब देवीलाल का राज था, किसान भी खुश था, मजदूर भी खुश था, मुलाजिम भी खुश था। क्या ऐसा राज दोबारा देखने को मिलेगा? बिल्कुल दोबारा होगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, ताऊ देवीलाल की पार्टी, वही एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं से पूछ के काम करती है। बाकी सब पार्टियां दिल्ली से हुक्म लेती हैं और यहाँ के लोगों पे थोपने का काम करती है। किसान की बात किसी ने नहीं उठाई, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। क्या डॉक्टर साहब किसान की बात उठाएंगे चंडीगढ़ से आगे? बिल्कुल, मैं किसान का, एक गरीब मजदूर 2 किले का किसान का पढ़ा लिखा बेटा आ गया। और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने भी किसान आंदोलन में पूरे भारतवर्ष में अकेले ऐसे विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दे के उनके बीच में बैठ के किसानों के हक की लड़ाई लड़ी। और मैं पढ़ा लिखा आ गया तो मेरे को पता है C2 फार्मूला क्या होता है और सरकार के पास कहाँ से उसके लिए पैसे आएंगे। कि स्वामीनाथन C2 रिपोर्ट हर फसल का किसानों के होने में जींद, जुलाना और हरियाणा के बेटे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर की बड़ी अहम भूमिका होने वाली है। हमारे पास पूरा प्लान तैयार है, ब्लू प्रिंट तैयार है। दोनों पार्टियों के गठबंधन में दो पार्टियां, आज एक ही मंच पर शीर्ष नेतृत्व तो वहाँ पर देखने को मिला। लोगों का कैसा उत्साह लगा? आप देख रहे थे बहन मायावती जब बोल रही थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब खड़े हुए थे, मेरे ख्याल से ये तो एक दिल, तन, मन और आत्मा से मिलने का एक ऐसा गठबंधन था। पहली बार कोई गठबंधन में इतना बड़ा जोश और इतनी बड़ी आवाज़, जो लग ही नहीं रहा था कोई अलग पार्टी के कार्यकर्ता। इससे ज़्यादा जोश तो था कि जो किसान के मेरे वर्ग की लड़ाई के लिए दोनों ही नेताओं ने, जो माननीय काशीराम जी ने, बहन मायावती ने, ताऊ देवीलाल जी ने जो काम करा है, वो पूरे देश में एक राजनीतिक क्रांति लाने का काम किया। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? जो रैली में जन सैलाब था, काफी दूर तक जाम लगा होता है, आज उचाना जाम हो गया था, तो आप क्या कहेंगे रैली को? ये रैली एक बदलाव का संकेत है और इससे हमने देख लिया आज रैली में जैसे लाखों लोगों की भीड़ जुटी है। सरकार तो अब आ गई। बहुत सारे नेताओं को है इनलो पार्टी वोट कटवा पार्टी है, राज तो कांग्रेस का होगा, आपका वो उचाड़ा जाते, राज कटवा, वो उचाड़ा जाते जी। उनका स्वागत था, उनके पास मैसेज भी था और उनके पास निमंत्रण पत्र भी गया हुआ। तो जुलाना से कितनी बड़ी जीत? क्योंकि चौधरी देवीलाल का जन्मदिवस जब भी मनाते हैं, हम सभी पार्टी के नेताओं के पास निमंत्रण पत्र भेजते हैं। तो जुलाना से कितनी बड़ी जीत मान के चल रहे हैं आप इनलो पार्टी की? हजारों में चलेगी अब तो। जुलाना से अलावा दूसरे हल्के से भी लोग आकर के यहाँ पर आपका समर्थन कर रहे हैं और सेलिब्रिटियों का विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? जुलाना की जनता, किसान, मजदूर खुद सेलिब्रिटी, खेतों में काम करके सारे खिलाड़ी, और ये जुलाना की जनता का जो अपमान करा है दोनों पार्टियों ने भारी उम्मीदवार उतार के, इसका पूरे हरियाणा में रोष है। और जुलाना, पूरे हरियाणा में आगे भी कोई पार्टी करेगी तो जुलाना की जनता जाके वहाँ उनका मदद करेगी और दोनों पार्टी में सबक सिखाने का काम करेगी कि पार्टी लोगों से बनती, लोग पार्टी से। नैन साहब, क्या कहेंगे जो आज रैली हुई थी, रैली भरना? आज जो रैली है, इससे एक नई उमंग आई है कार्यकर्ता में और वहाँ पर लाखों, उस जनसंख्या लाखों में थी। और अभय सिंह चौटाला ने स्टेज से जितने भी हमारे
घोषणाएं थी वो सभी घोषणाएं की हैं। मायावती जी भी हमारे बीच में आई थी, उससे भी बड़ा जोर मिला है युवाओं को। प्रधान जी, आपका काफी अनुभव है पार्टी में, नलो पार्टी में पहले भी रहे और बीच में जेजेपी में चले गए थे और अब दोबारा नलो में आए हैं, तो किस तरह जोश नजर आ रहा है? हल्का जुलाना पिछला इतिहास दोहराने जा रहे हैं। भारी जन समर्थन मिल रहा है और पिछला चुनाव 23-24 हजार से जीते थे, अब की बार शायद 25 हजार से। राजेश जी, लहर दिखा रही है। राजेश जी, आपको गठबंधन के जो सूचक वहाँ पर आए थे, समर्थक आए हुए थे, उनकी बात सुनकर कैसा लगा? तो कैसा लोग सोच रहे हैं? कैसा, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। और जिस तरह से कांग्रेस ये मान रही थी वे ये तो वोट कटुआ पार्टी है, ये गठबंधन है, उसको आने वाले समय में अपने आप पता चल जाएगा वे क्या चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो और बीजेपी बहन है। मायावती जी को जब मैंने बुका दिया तो अग्रिम शुभकामनाएं दे के गई जुलाना की। उनके पास भी फीडबैक आपको मैं बता दूं अंदर की बात, जो मेरे से 2 मिनट बात करी स्टेज पर, लाइव में भी आप देख रहे होंगे, तो मेरे से पूछा था आप जुलाना से आप ही हो, आप जॉब पे भी रहे हो, और वो अग्रिम शुभकामनाएं दे के दी। डॉक्टर साहब, लगातार 2 बार आपने जुलाना हल्का कवर कर लिया, डोर टू डोर कर चुके हैं, तो आप अपना मुकाबला किस पार्टी से मान के चल रहे हैं? कौन सा उम्मीदवार है जो आपको मुकाबला में नजर आ रहा है? एक साइड जुलाना की जनता चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ पार्टियां लड़ रही है। जुलाना की जनता के आगे पार्टी की क्या औकात है? दोनों पार्टियों की बड़ा उनको तसल्ली करके जुलाना की जनता भेजेगी। धन्यवाद। बेटे कौन को मुकाबला में? एक बात, मैं दूंगा जवाब। चलो, एक मैं बात, दूंगा जवाब। एक एक जो इतनी महान आत्मा है, हमें भी सौभाग्य मिला कि उस सम्मान दिवस में शामिल होने का। मैं तो परमपिता परमात्मा का और पार्टी के ऑर्गेनाइजर का बड़ा धन्यवादी हूँ। और उस महान आत्मा को, जिससे जो हमारे लिए प्रेरणादायक है कि असली अगर जनता और अपने हित में से चुनना हो, जनता के हित को जिसने चुना तो चौधरी देवीलाल जी, वो हमारे लिए एक प्रेरणादायक है, संघर्ष के प्रतीक है। उनके पद चिन्हों पर चलकर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको दोबारा से मैं ऐसी महान आत्मा को उनकी जयंती पर हमारे पूरे जुलाना की जनता, जुलाना के हमारे परिवार की तरफ से, लाठर परिवार की तरफ से उनको हाथ जोड़ के सत नमन। ठीक है। लाठर साहब, आप मुकाबला किसे मान के चल रहे हैं? कौन सी पार्टी से मुकाबला आपका? हम आपके सामने कुछ दिन पहले घर घर वोट मांग रहे थे, डोर टू डोर जिसे कहते हैं जी। आपने मेरे से सवाल किया था आप मुकाबला किससे मान रहे हैं। मैंने आपसे कहा था एक बार तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाओ, तो उनके कैंडिडेट से पूछोगे तो ये कहेगा हमारा मुकाबला सुरेंद्र लाठर से है। जी। फिर उसके तुरंत बाद आप कांग्रेस के कार्यालय में जाना, उनका कैंडिडेट भी यही कहेगा हमारा मुकाबला तो सुरेंद्र लाठर से है। हम ये कहते हैं हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारे से हजारों वोटें पीछे हैं। एक तरफा जीत की तरफ एक तरफा जीत की तरफ चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।